हेलो फ्रेंड्स, आज हम 70 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 5 फुल लेंथ का एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें मेरा भी स्कोर देख लीजिए। इसमें 94 मेरा स्कोर है और 150 का ट्यूशन रहता है। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। किस रोमन लेखक ने 77वीं ईस्वी में संगम जीव के व्यापार घाटे को परिमाणित किया था और भारत को होने वाले 50 मिलियन सेक्टर्स के वार्षिक सोने चांदी के निकास का पर विलाप किया था? तो ये प्लिनी किया था, प्लिनी द एल्डर ने किया था। और ये इसका मैंने क्वेश्चन राइट किए हैं, इसका क्वेश्चन बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। हैंसंग द्वारा प्रलेखित प्रयाग में सम्राट हर्ष के विशाल 5 वर्षीय राजकोष समापन सम्मेलन के लिए सटीक प्रशासनिक शब्द क्या था? तो इसको महामोक्ष परिषद बोलते थे। ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन सी। दूसरा का ऑप्शन सी। तीसरा के चलते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित मौर्य प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत समाहर्ता के रूप में जाने जाने वाले उच्च पदस्थ अधिकारी मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार थे? तो इसका ऑप्शन, तीसरा का ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य के राजस्व का निर्धारण और संग्रह करना। इसका भी आंसर हमने डी किए हैं, राइट किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों और संप्रदायों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर एक होगा। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इसको हमने गलत किए, रॉन्ग किए हैं। पहला देखते हैं ऑप्शन। जैन धर्म ने मौलिक रूप से वेदों के पूर्ण अधिकारों को खारिज कर दिया था, लेकिन आत्मा के देहांतरण यानी क्रम और पुनर्जन्म की अवधारणा का दृढ़ता से पालन किया था। राइट ए ऑप्शन केवल 1 होगा, ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन 5 क्वेश्चन नंबर 5। दक्षिण भारतीय राजवंशों को उनसे संबंधित प्राचीन राजधानियों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है राजवंश और सूची 2 में राजधानी है। पहला है बादामी के चालुक्य की राजधानी था वातापी, ऑप्शन डी। वातापी ऑप्शन 4, वातापी ऑप्शन 4। पल्लव का राजधानी था कांचीपुरम। और राष्ट्रकूट का राजधानी था मानखेट। राष्ट्रकूट का ए होगा, मानखेट होगा। और सातवाहन का होगा प्रतिष्ठान पैठन, यह महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका हम भी क्वेश्चन राइट किए हैं। ऑप्शन देख ला, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलिए। जगीदारी संकट को गणितीय रूप से प्रतिबंधित करने के लिए जहां वास्तविक संग्रह निर्धारित मूल्यों से बहुत नीचे गिर गया था, एक जागीर जो अपने निर्धारित का ठीक 50% उत्पादन कर रही थी, उसे जागीरदारी तौर पर किस विशिष्ट माहवार पैमानों में रखा गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ससमा। ऑप्शन सी, ससमा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी हो जाएगा, ससमा। इसको हमने नहीं किए थे, ठीक। आगे चलते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन और आर्थिक संकुचन और प्रलेखित कीमती सिक्कों की कमी के दौरान अत्यधिक मिलावटी और भारतीय सासानी शैली में विलगन या तांबे के सिक्के के माध्यम से क्षेत्रीय व्यापार जीवित रहा। इस सर्वव्यापी स्थानीय मुद्राओं के लिए विशिष्ट मुद्रा शास्त्रीय शब्द क्या था? तो इसका गधोया पैसा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन इसका हमें गलत किए हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, गधया पैसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। प्रसिद्ध विद्वान अल्बेनी जिन्होंने भारतीय समाज के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली किताब उल हिंद लिखी थी, किस आक्रमणकारी के साथ आए थे? अलग इसका कहने का मतलब कि अल्बेनी किसके साथ भारत आया था? तो इसी ऑप्शन हो जाएगा, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन सी, मोहम्मद गजनी के साथ आया था अल्बेनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों के संबंधों में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने कृषि के लिए एक अलग विभाग दीवान कोही स्थापित किया था ताकि सीधे खेती के लिए ऋण यानी सुंदरा दिया जा सके। पहला सही है। दूसरा,
सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी की शुरुआत विफल रही क्योंकि राज तांबे के सिक्कों के व्यापक निजी जालसाजी को रोकने में असमर्थ रहा। सही बात है, इतना पैसा ढाल दिया था मोहम्मद तुगलक ने कि उसके मार्केट में बहुत सारा नकली पैसे आ गया था उसके राज में, तो इसलिए उसने पैसे को सांकेतिक मुद्रा को विफल हो गया था उसके राज में। तीसरा है दौलताबाद राजधानी हस्तांतरण उत्तर पश्चिमी सीमाओं को पूरी तरह से असुरक्षित छोड़ने के उद्देश्य से किया गया था। गलत है, तीसरा गलत है। भले उसने राजधानी दौलताबाद लाया था दिल्ली से, बट वो उत्तर पश्चिमी सीमाओं को पूरी तरह से असुरक्षित नहीं छोड़ा था। ठीक ना, ऑप्शन 9 का ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रमुख पेशवाओं को उनके विशिष्ट ऐतिहासिक उपलब्धियों और या भू राजनीतिक घटनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है पेशवा, सूची 2 में उपलब्धि या घटना। पहला है बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ ऑप्शन 2 हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ 1719 में मुगल सम्राट से चौथ और संदेशमुखी के अधिकार औपचारिक रूप से प्राप्त किया था। ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। बालाजी विश्वनाथ 1719 में मुगल सम्राट से चौथ और संदेशमुखी के अधिकार को औपचारिक रूप से प्राप्त किया था। सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। ए का बी का, चलिए बी का तीसरा हो जाएगा। बाजीराव प्रथम मालवा गुजरात बुंदेलखंड में साम्राज्य का तीव्र विस्तार किया था। मालवा गुजरात और बुंदेलखंड में साम्राज्य का तीव्र विकास विस्तार किया था बाजीराव प्रथम। तीसरा हो जाएगा सी बालाजी बाजीराव अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के विनाशकारी तृतीय युद्ध के दौरान साम्राज्य का विरोध किया था। सही बात है, ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा। अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के तीसरा युद्ध में विनाशकारी तृतीय युद्ध के दौरान नेतृत्व किया था। ऑप्शन थी माधवराव प्रथम का डी का ए हो जाएगा। डी का ए हो जाएगा। माधवराव प्रथम ने पानीपत के विनाशकारी आपदाओं के बाद मराठा शक्ति को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया था। सही है, माधवराव। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। 10 का ऑप्शन हो गया, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 को सांप्रदायिक गतिरोध से बचने के लिए जिन्ना ने कलकत्ता सर्वदलीय सम्मेलन में 3 अत्यंत विशिष्ट संशोधनों का प्रस्ताव रखा। उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व के लिए किस सटीक गणितीय माप की मांग की थी। तो इसका क्वेश्चन हमने गलत की, इसका आंसर गलत किया हम लोग। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 33.3%, 33.3% हो जाएगा। आगे चलते हैं 12वां क्वेश्चन नंबर 12। जबकि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए बौद्धिक और सामाजिक ढांचे को प्रदान किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अत्यंत विशिष्ट कानून साधना के माध्यम से इस प्रतिबंध को लागू किया और 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी के उस निर्देश को सटीक संख्यात्मक पदनाम क्या थी जिसने बंगाल प्रेसिडेंसी में इस प्रथा को अपराध घोषित किया गया था। तो नियम रेगुलेशन 14वां था। ठीक ना, सी ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना को अंतिम रूप देने से पहले माउंटबेटन ने गुप्त रूप से एक प्रारंभिक रूपरेखा तैयार की थी जिसे व्यक्तिगत प्रांतों को स्वतंत्र रूप से अपनी संप्रभु स्थिति चुनने की अनुमति थी। इस अस्वीकृति बालनीकरण और कलवन विधि का आंतरिक प्रशासनिक गुप्त नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा द डिकी बर्ड्स प्लान था। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। दक्षिण में सामंतवादी भक्ति आंदोलन को विशिष्ट नियमों में वर्गीकृत किया था। 12 मान्यता प्राप्त अलवारो संतों में से एकमात्र महिला रसवादी कौन थी जिन्होंने मौलिक 30 छंदों वाली काव्य संग्रह का शीर्षक क्या था जो तमिल वैष्णववाद के लिए आज भी केंद्रित है। तो अंडाल था, एकमात्र महिला थी जो
एकमात्र महिला थी जो अलवार में रहने वाला अलवार शब्दों में थी, वो अंडाल थी, जिसकी पुस्तक का नाम था, जिसकी पुस्तक काव्य संग्रह नाम था तिरुपलाई है, तिरुपलाई। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 15। भारत में शुरुआती ट्रेड यूनियन आंदोलन 1920 के दशक से पहले की अंतर्निहित सीमा संरचनात्मक रूप से किसके कारण थी? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, इसकी आंतरिक परोपकारी और स्थानीय प्रकृति की, जिसमें एक व्यापक एकीकृत वर्ग आधारित राजनीतिक विचारधारा का अभाव था। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्रांतिकारी गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन डी हो जाएगा। महात्मा गांधी किस प्रमुख उदारवादी नेता को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 18 देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में किस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था? तो एक्सले-सापल की संधि के साथ समाप्त हुआ था, और द्वितीय कर्नाटक हुआ था पांडिचेरी के संधि, और तृतीय कर्नाटक पेरिस के संधि के साथ हुआ था। इसमें तीनों का याद रखिए। प्रथम कर्नाटक की संधि हुआ था एक्सले-सापल की संधि, और दूसरा कर्नाटक पांडिचेरी की संधि, और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। चलिए और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाना साहब ने गर्व से के साथ कानपुर में विद्रोही सेना का नेतृत्व किया और खुद को मुगल सम्राट के तहत पेशवा घोषित किया। सही है। बेगम हजरत महल ने ब्रिटिश विलय के खिलाफ अवध में विद्रोह को बड़ी उग्रता और सक्रियता से संगठित किया। सही बात है। ऑप्शन तीसरा गलत हो गया। शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग ने स्वाभाविक और उत्साहपूर्वक इस हिंसक सिपाही विद्रोह का समर्थन किया। नहीं, इस समर्थन नहीं किया था। शिक्षित वर्ग को समर्थन नहीं किया था। अगर समर्थन कर देता शिक्षित लोग तो भारत उसी टाइम आज़ाद हो जाता। इसलिए तीसरा गलत हो गया। तो 19 का ऑप्शन 19 का आंसर ये हो जाएगा, ओनली 1 और 2। स्वतंत्रता के बाद राज्यों में एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियायतों को एकीकृत करने के लिए कूटनीति और बल प्रयोग की धमकी के संयोजन का कुशलतापूर्वक उपयोग किया। सही बात है। हैदराबाद के राजनीतिक राज ने बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप के स्वेच्छा से और शांतिपूर्वक भारतीय संघ में प्रवेश किया। नहीं, हैदराबाद शांतिपूर्वक से भारतीय राज्य संघ में नहीं आया। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैनिक के आक्रमण किए थे, तो इसलिए दूसरा गलत। चलिए इसका देखते हैं। अगर दूसरा गलत हो गया तो पहला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया और डी गलत हो। ओनली वन और थर्ड ओनली बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर 21। होम रूल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट की लिंग क्षेत्रीय रूप से विशेष रूप से केवल महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में सीमित थी। गलत बात। विशेष रूप से महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र थी सीमित थी केवल उनका राजा क्या नाम है, एनी बेसेंट होम रूल के सपना बाल गंगाधर तिलक का था। और एनी बेसेंट का पूरे भारत में था। महाराष्ट्र को छोड़कर एनी कर्नाटक को छोड़कर एनी बेसेंट का लिंग होम रूल लिंग पूरे भारत में फैला हुआ था। तो पहला गलत हो गया। अब दूसरा देखते हैं। यह आंदोलन होम रूल लिंग अवधारणा को ग्रामीण जनता तक लोकप्रिय बनाने में विफल रहा। विफल रहा नहीं सफल रहा है। दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, न तो 1 न तो 2। विफल नहीं रहा, सफल रहा था। और क्वेश्चन नंबर 22। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। उसने प्राचीन उपनिषदों में निहित एकेश्वरवादी सिद्धांतों का आलोचनात्मक प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की थी। सही बात है, पहला सही हो जाएगा। उस चलती है ऑप्शन देखते हैं। उसने पारंपरिक संस्कृति शिक्षा का कड़ाई से संबोधन करते हुए पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का शुरुआती में कड़ा विरोध किया था। गलत। ओनली ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियों और अधिनियमों को संबंधित गवर्नर जनरल वायसराय के संबंध समित कीजिए। सूची 1 में नीति और अधिनियम है और सूची 2 में जनरल गवर्नर जनरल है, वायसराय है। चलिए, सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये का तीसरा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। और व्यक्तिगत सिद्धांत का लॉर्ड डलहौजी ने किया था, व्यक्तिगत सिद्धांत का लागू लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और वर्नाकुलर पीस एक्ट लॉर्ड लीटन ने लागू किया था, अब सी के ये हो जाएगा। और इलिबर्ट बिल विवाद किया था लॉर्ड रिपन, डी का दूसरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया था, सही है, पहला सही हो गया, इनकार कर दिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तीसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। और कथन पहला था, दूसरा है कारण में देखेंगे कि सविनय आंदोलन के आक्रामक पूरा आरंभ के बाद कांग्रेस के अधिकार वरिष्ठ नेता कारागार या बंदी हो गए थे, सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, तो 24 का ये हो जाएगा। 25, 1940 के दशक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रस्तावों मिशनों को कानून कर्मन में क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित करना है। तो 25 के ये हो जाएगा, 25 के ये हो जाएगा। सबसे पहले होता है अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्रिस मिशन, उसके बाद वेवेल योजना आया था और उसके बाद तीसरा कैबिनेट मिशन योजना। 24 का ये हो जाएगा। 25 क्वेश्चन नंबर 24 हाँ 25 देख ले। क्वेश्चन नंबर 26, श्री कृष्ण सिंह के 1937 के बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत भावोली प्रणाली के अंतर्गत किसान के लिए 40 शेर के एक मन में से कानूनी रूप से कितना न्यूनतम हिस्सा सुरक्षित किया गया था? तो 22 से 40 शेर में से 22 शेर किसान को और 18 शेर जमींदार का था, ठीक ना। 26 का डी हो जाएगा। 27 का मीर कासिम ने स्थानांतरित मुगल राजधानी में स्वदेशी तोपखाने और पैदल सेना को पूरी तरह से आधुनिक बनाने के लिए किस आर्मेनियन सैन्य कमांडर को नियुक्त किया था? तो बी ख्वाजा गेगरी, उसे गुरनीज खान बोलते हैं, ख्वाजा ग्रेगरी गुरनीज खान बोलते हैं। 27 का बी हो जाएगा। 28 28 का हम गलत कर दिया। हजरत सरफरुद्दीन यामा मंदेरी द्वारा लिखे गए ठीक 100 पन्नों का कौन सा 14वीं शताब्दी का संकलन बिहार में फिरदौसी सूफी संस्कृतियों के लिए प्राथमिक सामाजिक सांस्कृतिक जानकारी के रूप में कार्य करता है? मकतूबत ए सदी है, ठीक। ऑप्शन डी हो जाएगा, मकतूबत सदी ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर 29, 1927 में स्थापित पटना युवक संघ व्यापक ऐतिहासिक विरासत किसके संदर्भ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो बी हो जाएगा। 29 का बी हो जाएगा। बिहार के छात्रों के बीच कट्टरपंथी समाजवादी विचारधारा, रेडिकल सोसाइटी आइडियोलॉजीज और जुझारू क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को सक्रिय रूप से भरना था। ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 के देखते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत प्रांत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माइलस्टोन बिहार के पहले भारतीय राज्यपाल कौन थे? तो लॉर्ड सिन्हा, जिसे सत्येंद्र प्रसन्न सिंह बोलते हैं, सत्येंद्र प्रसन्न सिंह थे। चलिए 30 का ये हो जाएगा। 31 का देखते हैं। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना के समय सर्वसम्मति से किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो स्वामी सहजानंद सिन्हा सरस्वती, ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 के ऑप्शन सी हो जाएगा। 32 के चलते हैं। बिहार में बिहार में मुगल शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब के पोते राजकुमार अजीम उस शान को बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया गया था और
उन्होंने सक्रिय रूप से पटना का पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर अजीमाबाद कर दिया। सही बात है। दूसरा देखते हैं बिहार में, ऑप्शन 2 देखते हैं, बिहार में शुरुआती मुगल प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को गहराई से जमे हुए स्थानीय अफगान सरदारों ने द्वारा कड़ी चुनौती दी गई थी। दूसरा सही है। तीसरा, प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान पटना का दौरा किया और इसे एक उजाड़ और खंडहर गांव के रूप में किया। गलत बात, तीसरा गलत है। उसने यात्री पीटर मुंडी ने पटना का दौरा किया था और उसने पटना को बहुत समृद्ध और शोरा से भरा हुआ राज बताया था। तो 32 का केवल ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। 33, शाहबाद क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के संबंध में प्रश्नों विचार कीजिए। तो कुंवर सिंह ने राजनीतिक शहर आरा पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया और थोड़े समय के लिए अपना स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकार स्थापित किया। सही बात है। दूसरा, दानापुर छावनी के सिपाहियों ने उग्र विद्रोह किया और कुंवर सिंह के साथ औपचारिक रूप से जोड़ने के लिए तुरंत जगदीशपुर की ओर कूच किया। दूसरा भी सही है। और तीसरा देखते हैं कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने छापेमारी प्रतिशोध जारी रखे बिना अंग्रेजों को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। सही हो, 2 सही है। तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो केवल ओनली 3 सही नहीं है, ओनली 3 सही नहीं है। उसके भाई अमर सिंह ने छापेमारी प्रतिरोध जारी रखे बिना अंग्रेजों के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया था। उसने नेपाल चले गए थे, ठीक है ना, आत्मसमर्पण नहीं किया था, उसने नेपाल चले गए थे। तो इसमें इसका हम गलत कर दिए हैं आंसर, क्योंकि आंसर हम लोग टेस्ट में, क्योंकि हम इनमें से कौन सही नहीं है तो इसको हम ध्यान न दिए और इसका आंसर भी हो जाएगा 33 का। चलते हैं 34, बिहार में स्थायी बंदोबस्त के कार्यान्वयन परमानेंट सेटलमेंट 1793 के कार्यान्वयन ने ग्रामीण कृषि समाज के पारंपरिक सामाजिक आर्थिक ढांचे सोशियो इकोनॉमिक्स फैब्रिक को सकारात्मक रूप से बदल दिया। इसने मनमानी ढंग से जमींदारों को भूमि के पूर्ण मालिकाना हक या स्वामित्व अधिकार प्रदान किया, जिससे पारंपरिक दखलकार रैयतों की स्थिति पूरी तरह से गिर कर केवल इच्छा अधीन किराएदारों जैसी स्थिति अनिश्चित हो गई। तो इसको इनमें से कौन सही है? तो ए है, ए या तो दोनों सही है, आर एक सही व्याख्या करता है। 34 का ए हो जाएगा। 35 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, बिहार क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित निर्णायक घटनाओं को उनके क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा। सबसे पहले हुआ था पटना में डॉक्टर आर लॉयड की दुखद हत्या हुई थी और उसके बाद पटना में पीर अली की वो फांसी दिया गया था और उसके बाद दानापुर छावनी में देसी रेजिमेंट का विद्रोह हुआ था और उसके बाद चौथा जगदीशपुर के पास कैप्टन ली ग्राड के विरुद्ध कुंवर सिंह का निर्णायक जीत हुई थी। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 35 का। 36 का देखते हैं। 36 का आंसर हम गलत दे दिए हैं। 36 दक्षिणी अमेरिका के विरुद्ध अत्यधिक उपजाऊ और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण शीतोष्ण घास के मैदान टेम्परेट ग्रासलैंड के बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती और पशुपालन के लिए किए जाते हैं। स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? तो उसको पम्पास बोलते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदान को पम्पास बोलते हैं और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी बोलते हैं। चलो 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारतीय महानगरों शहर भौगोलिक रूप से मूसी नदी के तट पर स्थित है? तो ये हैदराबाद ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदराबाद 37 का हैदराबाद ऑप्शन बी। चलते आगे 38, क्षेत्रीय शैल कार्यान्तरण संरचनात्मक और मौलिक रूप से स्थानीय संपर्क कार्यान्वयन से भिन्न है। लिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से शामिल है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अविश्वसनीय रूप से विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में एक साथ काम करने वाले अत्यधिक निर्देशित विवर्तनीय दबाव
टेक्टोनिक प्रेशर और भारी गर्मी। 39 का उत्तर पश्चिम भारत में सदियों की वर्षा भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ द्वारा होती है। कौन सी विशिष्ट उच्च ऊंचाई वाला वायुमंडलीय वाहक एटमॉस्फेरिक वेक्टर या धारा इन शीतोष्ण चक्रवातों को यांत्रिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप को ले जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 40 कश्मीर घाटी अत्यधिक उपजाऊ करेवा वेदिका या मंच काल में सौरीय झील के निक्षेपण है। इस किस विशिष्ट विवर्तनीय घटना टेक्टोनिक इवेंट ने आदिम करेवा झील के पानी को संरचनात्मक रूप से बाहर निकाल दिया, जिससे केसर पैदा करने वाली ये परतें दिखाई देने लगी? फिर ऑप्शन इसका 40 का ऑप्शन ये हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी का उत्थान, अपलिफ्ट, पीर पंजाल श्रेणी का अपलिफ्ट उत्थान। 40 का मडबैक की घटना जो एक अंगूठी समुद्री विसंगति और शांत और अत्यधिक उत्पादक मछली पकड़ने के क्षेत्र में बनाने के लिए हिंसक मानसूनी लहरों के प्रभाव को पूरी तरह से कम कर देती है। संरचनात्मक रूप से किस भारतीय तटीय क्षेत्रों की विशिष्ट है? तो ये हो जाएगा केरल, बी। 41 का बी हो जाएगा केरल का मलबार तट। चलते हैं 42 क्वेश्चन नंबर पर। भूजल जल विज्ञान, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी और विशिष्ट क्रास्ट ऑस्ट्रोलॉजी, क्रेस्ट टोपोग्राफी के संबंध में भी कथनों में विचार कीजिए। तो भूजल भव्य अस्ट्रेगलाइटिक और अस्ट्रेगलाइटिक्स मिक्स मुख्य रूप से चूना पत्थर की गुफाओं की छतों में तराशी गई आक्रामक अपरदन विशेषता है। गलत है, पहला गलत हो गया। और दूसरा, अचानक सतह पर बनने वाली विलय रंध्र और गायब होने वाली धाराएं कास्ट स्थलाकृति वाले क्षेत्र की पहचान करने वाली मौलिक विशिष्ट भौगोलिक। दूसरा गलत सही हो गया। उपयोग जोग जलवृत्त एक्वाफाइड के निर्माण के लिए अधिक छिद्रित और आपस में जुड़ी हुई परागम चट्टानों के विचरण होना। तो दूसरा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। 42 का डी, केवल 2 और 3। 43 देखते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स सीमाओं और उसके निकटतम पड़ोसी संबंधों पर विचार कीजिए। तो भारतीय मुख्य भूमि अपनी सबसे लंबी नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय स्थलाकृति सीमा सीधे चीन के साथ साझा करती है। गलत। सबसे लंबा सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, पहला गलत हो गया। और देखिए इसमें देखिए ऑप्शन से देखिए उड़ाएंगे इसको हम। पहला गलत हो गया, तो पहला गलत होता है तो बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत होता है ओनली 2 और 3। 43 का केवल ए हो जाएगा। चलते 44। का चलिए 45 देखते हैं। जटिल तटीय मैंग्रोव वन गंभीर कथन में 45 कथन में बोलते हैं कि जटिल तटीय मैंग्रोव वन गंभीर चक्रवाती तूफान के दौरान तटीय बुनियादी ढांचे के लिए एक असाधारण महत्वपूर्ण जैविक ढाल है के रूप में कार्य करती है। सही बात है, पहला सही है। बायोलॉजिकल शील्ड है, जो समुद्र में तूफान आता है उसको मैंग्रोव वन तटीय को बचाता है। और कारण देखते हैं उनकी जटिल और आपस में जुड़ी हुई जड़ प्रणाली आने वाली समुद्री लहरों की ऊर्जा को प्रभावी रूप से कम करती है और ढीले तटीय चलछट सेगमेंटल को निरंतर रूप से बढ़ती है। सही बात है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आर ए के सही व्याख्या करता है। 45 का हो जाएगा। 46 प्रमुख भारतीय और हिमालय पर्वत चोटियों को उनके पूर्ण स्थलाकृति टोपोग्राफिकल हाइट को आरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई है केटू है, गार्डविन बोलते हैं। उसके बाद है कंचनजंगा, उसके बाद है तीसरा नंदा देवी, उसके बाद ये है नाइमुदी। तो ऑप्शन 46 के ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 प्रति नगरीय
के नगरीकरण की आधुनिक सामाजिक जनसंख्यांकी घटनाओं को जो अत्यधिक विकसित उत्तर औद्योगिक राष्ट्रों में तेज़ी से देखी जा रही है, संरचनात्मक रूप से किसके द्वारा पहचानी जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 47%। समृद्ध आबादी का अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले महानगरों केंद्रों से स्वेच्छा से ग्रामीण या अर्ध शहरी उपनगरों की ओर पलायन करना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 48, वर्तमान में कितने आधिकारिक प्रशासनिक प्रमंडल डिवीजन बिहार के राज्य में प्रशासनिक ढांचे को गठन किया था? तो 9 है, बिहार में 9 प्रमंडल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और 39, बेगूसराय में कांवड़ झील है जिसे कांवड़ ताल बोलते हैं, तो गहरा पारिस्थितिक इकोलॉजिकल और अंतर्राष्ट्रीय महत्व संरचनात्मक रूप से मुख्य किसके कारण है? तो इस ऑप्शन बी हो जाएगा। यह हजारों लुप्त प्राय प्रवासी पक्षी प्रजाति माइग्रेटरी एवियन स्पीशीज के लिए एक विशाल प्राकृतिक रूप से सुरक्षित शीतकालीन प्रवास स्थल विंटरिंग ग्राउंड के रूप में कार्य करती है। 49 को देखते हैं, 50 देखते हैं। खड़गपुर की पहाड़ी में कयांत्रित मेटोमॉर्फोलॉजी कोर्टाइज और शीस्ट से बनी कौन सी विशिष्ट प्रीकैम्बियन शैल प्रणाली गंगा के मैदानों और छोटानागपुर पठार के बीच पूर्वी संक्रमण क्षेत्र ट्रांजिट जोन के रूप में परिभाषित करती है? तो ऑप्शन सी बी हो जाएगा, धरवाड़ प्रणाली। 50 का ऑप्शन बी, धरवाड़ प्रणाली। 51 के देखते हैं। 2014 में बिहार के जहानाबाद जिले के कौन सा विशिष्ट गांव बिहार का पहला ऐसा गांव बना जो पूरी तरह से एक विकेंद्रीकृत 100 किलोवाट और सौर माइक्रोग्रिड द्वारा संचालित था, जो राज्य की ग्रामीण ऊर्जा रणनीति के रूप में एक प्रमाण के रूप में कार्य करती है? तो धरनई है, धरनई गाँव है जहानाबाद में, जो 100 किलोवाट सौर ऊर्जा माइक्रोग्रिड द्वारा संचालित है। 52 के देखते हैं। बिहार के ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हस्तियों कथन विचार कीजिए। जियादेई सिवान गांव में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में सिवान विशिष्ट सेवा दी थी, सही बात है, पहला सही हो गया। दूसरा, जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से सीधे तौर पर 20 साल संपूर्ण ग्राम थी टोटल रिवोल्यूशन आंदोलन का नेतृत्व किया था, सही बात है। तीसरा, वीर कुंवर सिंह ने सफलतापूर्वक और विशेष रूप से उत्तरी जिला दरभंगा में 1857 के भीषण सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। तीसरा गलत हो गया। वीर कुंवर सिंह ने आरा और जगदीशपुर के आसपास के क्षेत्रों में 1857 का विद्रोह का में अंग्रेजों का छक्के छुड़ाया था। और इसका ऑप्शन हो जाएगा 52 का ऑप्शन होगा ओनली 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2। 53, बिहार के वर्तमान खनिज संसाधन प्रोफाइल मिनरल्स रिसोर्सेज प्रोफाइल के संबंध में विचार किया। बिहार वर्तमान में रोहतास में केंद्रित उच्च श्रेणी के पैराइट के वाणिज्यिक के उत्पादन पर लगभग राष्ट्रीय अधिकार रखता है, सही बात है। जमुई जिला में हाल ही में वैज्ञानिक रूप से विशाल और अत्यधिक मूल्यवान भूमिगत स्वर्ण भंडार गोल्ड रिजर्व होने की संभावना सूचित की गई, सही, दूसरा सही है। तीसरा, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भारी निष्कर्षण राज्य के कुल आधुनिक औद्योगिक राजस्व के आधे से अधिक हिस्से योगदान दे। तीसरा गलत हो गया। बिहार में पेट्रोलियम का कोई खदानें नहीं है, पेट्रोलियम का प्राकृतिक गैस का कोई निष्कर्षण का खदान नहीं है, केवल बिहार के बरौनी में निष्कर्षण होता है, पेट्रोलियम की शोधन कारखाना है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में, सूची 1 में नदी है, सूची 2 में उद्गम स्थल है। तो पहला देखिएगा बागमती शिवपुरी श्रेणी नेपाल से निकलता है, बागमती शिवपुरी श्रेणी नेपाल से निकलता है, एक दूसरा हो जाएगा शिवपुरी श्रेणी। कमला नदी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलता है। और सोम अमरकंटक पहाड़ ठार से निकलता है, सी का ये हो जाएगा। अजय नदी एक बटपार जमीन से निकलता है, अजय नदी। तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा। कोसी नदी 55, कोसी नदी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और दुखद रूप से विश्व स्तर पर बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है। कारण भारतीय और अनियंत्रित गाद प्रवाह के कारण नदी की धारा निरंतर अपना मार्ग बदलती रहती है, जिससे अप्रत्याशित विनाशकारी क्षेत्रीय बाढ़ आती है, सही बात है। 55 का ऑप्शन ए हो जाएगा। आर ए का सही, दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। इसलिए बिहार का शोक बोलते हैं कि कोसी नदी को जो हमेशा अपना मार्ग बदलते रहती है। आंतरिक दहन इंजन इंटरनल कंबशन इंजन में नोकिंग
की घटना को किसके द्वारा कम किया जा सकता है? नॉकिंग घटना टेट्रा ऑप्शन बी 56 के ऑप्शन बी टेट्रा एथिल लेड मिलाकर या उच्च ऑक्टेन वाले शाखित हाइड्रोकार्बन का उपयोग करके, माने उच्च ऑक्टेन वाले शाखित हाइड्रोकार्बन से टेट्रा एथिल के लेड मिलाकर को नॉकिंग को कम किया जा सकता है। ऑप्शन बी 56 के ऑप्शन बी। 57 पृथक सेपरेशन के लिए क्रोमोटोग्राफी तकनीकी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्थिर प्रवस्था पर घटनाओं के अधिशोषण के भिन्न दर पर ऑप्शन बी हो जाएगा। 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्थिर प्रवस्था पर घटकों के अधिशोषण के भिन्न दर पर। 58 का देखेंगे किस प्रकार के रासायनिक बंध में इलेक्ट्रॉनिक पुनः हस्तांतरण ट्रांसफर शामिल होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा, विद्युत संयोजन बंधन हो जाएगा। 59 हो जाएगा किसके उपयोग खाद्य परीक्षण फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट को करते हैं। फूड खाद्य परिरक्षक में किया जाता है सोडियम बेंजोएट को। ऑप्शन बी ऑप्शन ए सॉरी। 60 पदार्थ के संबंध में विकसित पदार्थ मेटर के संबंध में विचार कीजिए। तो ऊर्ध्वपातन तरल अवस्था में आए बिना गैस से ठोस में परिवर्तित होता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन जिसका उपयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा केवल 2 सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। 61 में देखें कार्बन कंपाउंड लिखने में विचार कीजिए। हीरा अपने त्रिआयामी संरचना के कारण सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सही बात है। केवल एकल बंध सिंगल बंध वाले हाइड्रोकार्बन को असंतुलित हाइड्रोकार्बन, गलत बात है। असंतुलित हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड वाला को बोलते हैं। दूसरा गलत हो गया, इसमें देखिए ऑप्शन से उड़ाते हैं इसको। दूसरा गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, बी गलत हो गया और डी गलत हो, ओनली सी केवल वो पहला तीसरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं बलनीकरण प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया है। ये 62 यूरिया में नाइट्रोजन होता है और यूरिया नाइट्रोजन सुपर फास्फोरस होता है और म्यूरिक ऑफ पोटास में पोटेशियम होता है, नाइट्रिलियम में कैल्शियम होता है। तो 62 के ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 25 डिग्री सेल्सियस पर pH का मान 7 एक उदासीन विलयन है, सही बात है। का कारण pH 7 पर हाइड्रोकार्बन आयनों का हाइड्रोक्सिक आयनों के बराबर होती है। आर दो ऑप्शन ए हो जाएगा। आर ए दोनों सही है, आर ए के सही ये सही व्याख्या करता है। 64 अपकेंद्रीकरण बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अक्सर छज बल या काल्पनिक बल कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक घूर्णन करने वाले यानी त्वरित एक्सेलरेटिंग संदर्भ में तंत्र को देखे जाने वाले जड़त्व इनर्शिया का प्रभाव है। केवल डी हो जाएगा। 64 का डी। 65 किसी पिंड का जड़त्व मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा चुने गए घूर्णन अक्ष के सापेक्ष द्रव्यमान के वितरण पर। 66 वायु प्रतिरोध को अनुपस्थिति में प्रक्षेपण गति प्रोजेक्टाइल मोशन को लिखने में कौन सा है? तो पहला सत्य है वस्तु का क्षैतिज वेग पूरी उड़ान के दौरान स्थिर रहता है। वस्तु का क्षैतिज वेग पूरी उड़ान के दौरान स्थिर रहता है। 67 का इनमें से देखिए दोनों बहुत आसान क्वेश्चन था जो हमने गलत कर दिया है। और निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन सा एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वॉशिंग मशीन के ड्रायल में किस का काज की सिद्धांत को करता है? तो अपकेंद्रीकरण के सिद्धांत सेंट्रीफ्यूगल। 64 के ऑप्शन 68 के ऑप्शन डी। 69 के न्यूटन के नियमों का व्याख्या कीजिए। तो न्यूटन के प्रथम नियम बल के गुणात्मक परिभाषा देता है, सही बात है। न्यूटन के द्वितीय नियम बल के मात्रात्मक मापकों का अनुमति देता है। न्यूटन के प्रथम गुणात्मक न्यूटन के द्वितीय मात्रात्मक दोनों सही है। इनमें कौन से दोनों सही है? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 70, घर्षण घर्षण है फ्रिक्शन के बारे में विचार कीजिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा गतिक यानी सर्पिल घर्षण के कम होता है। गलत है पहला, स्टैटिक घर्षण ज़्यादा होता है सर्पिल घर्षण से, क्योंकि सर्पिल घर्षण लुढ़क जाता है। और तो पहला गलत हो गया, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाता है, ओनली केवल 2 हो जाएगा सही। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71, इलेक्ट्रिक मोटर थी सूची 1 में उपकरण है, सूची 2 में रूपांतरण है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत से यांत्रिक में कन्वर्ट करता है, और डायनेमो यांत्रिक से विद्युत में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक सेल रासायनिक से विद्युत में कन्वर्ट करता है, और सोलर सेल प्रकाश से विद्युत में। तो 71 के ऑप्शन डी हो जाएगा। 72 भलो, एक क्रिकेटर के तेज गति के साथ आती हुई गेंद को पकड़ते हुए समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। कारण यह क्रिया संपर्क के साथ को बढ़ा देता है, और जिससे गेंद के द्वारा लगाएगा बल कम होता है। सही बात है। तो 77 का ऑप्शन ये हो जाएगा, आर ए दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या करता है। 73, बढ़ते हुए पलायन वेग के बारे में व्यवस्थित करना है। हम इसमें गलत कर दिए, घटते हुए पलायन वेग में लगा दिए थे। तो बढ़ते हुए पलायन वेग में सबसे ज़्यादा पलायन वेग हो, सबसे कम पलायन वेग होगा चंद्रमा का, उसके बाद होगा पृथ्वी का, उसके बाद बृहस्पति का ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 73 का ऑप्शन ए है। 74, अंत परदवीय जलिका प्लाज्मेटिक रेटिकुलम की उपस्थिति कोशिकीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस और लिपिड उपापचय, लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के लिए एक ढांचा प्रदान कर दिया है। 75, विकासवादी दृष्टिकोण से डार्विन द्वारा प्रस्तावित प्राकृतिक चयन का सिद्धांत नेचुरल सिलेक्शन समझ क्या है। तो 75 का डी हो जाएगा, अनुकूल विभिन्नता फेवरल वेरिएशन वाले व्यक्ति के जीवित रहने की संभावना अधिक है। अनुकूल विभिन्नताओं वाले व्यक्ति को जीवित रहने की संभावना अधिक है। अनुकूल। 76, इनमें से कौन सा संचारी रोग है। तो संचारी रोग हैजा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलेरा हैजा। 77 देखते हैं, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोगों जिसे अक्सर ई कृषि कहा जाता है, उसका उद्देश्य है किसानों को मौसम, कीमतें और मिट्टी के स्वास्थ्य पर वास्तविक समय का डेटा, रियल टाइम डेटा प्रदान करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 का ऑप्शन सी। 78, निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग फल में विकसित होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडाशय ओवरी। 79, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। यूनिवर्सल डोनर वो नेगेटिव है, और देखा जाए तो मेरा भी ब्लड ग्रुप है, वो नेगेटिव है, और ये बहुत रेयर ब्लड है। चलिए 79 चलते हैं। उत्सर्जन के संबंध में विचार कीजिए। नेफ्रॉन मानव वृक्क या किडनी की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। सही बात है। नेफ्रॉन मानव वृक्क की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। डायलिसिस पुराने और अंतिम चरण की विकृति विफलता के एक अस्थायी इलाज नहीं है। दूसरा गलत हो गया, केवल 1 80 का केवल 1 ये हो जाएगा ऑप्शन 81। प्राणी जगत एनिमल किंगडम के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। स्तनधारी मैमल्स गर्म रक्त वाले होते हैं, और उनमें बच्चे के लिए स्तन ग्रंथि मैमल्स ग्रैंड होते हैं। पहला सही है, ऑप्शन सही। दूसरा, सरीसृपों रिप्टाइल्स की विशेषता बिना किसी शल्क वाली नर्म त्वचा का होना। दूसरा भी सही है, दूसरा गलत हो गया, इसमें शल्क होता है, दूसरा गलत हो गया। और तीसरा, उभयचर एम्फीबियन जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, और उनके हृदय में 3 कोष होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। सही बात। तो इसका 81 का ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1/3 हो जाएगा, 1/3। 82, अनुवांशिकी के संबंध में फिर करना विचार किया। जीनोटाइप्स अनुवांशिक संरचना के संदर्भित करता है, जबकि फिनोटाइप ऑब्जर्वेशनल ट्रेयल है और अवलोकनीय लक्षण है। उत्परिवर्तन किसी जीव के अनुवांशिक अनुक्रमण जेनेटिक सीक्वेंस में होने वाला अचानक वंशानुगत परिवर्तन है। दूसरा सही है, तीसरा गलत है।
तीसरा गलत है, ओनली 82 का ओनली 1 और 2 सही है, 1 और 2। 83 पौधे के भागों को सूची 1 रूपांतरण, सूची 2 में उदाहरण। भूमिगत तना में होते आलू आता है, भूमिगत तना में आलू होता है, और मूसलाधार जड़ में होता है तो में गाजर आता है, और पत्ती पतात में आता है मटन आता है, और पंद का स्तंभ में आता है नागफनी। तो 83 का सी, ऑप्शन सी। 84 देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस और कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पिरेशन को अक्सर विपरीत प्रक्रिया में माना जाता है। कारण प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज में ऊर्जा संग्रहित करता है, जबकि श्वसन इसे मुक्त करता है। तो आर ए दोनों सही है, आर ए और आर दोनों सही है। आर ए के सही व्याख्या करता है, आर ए सही व्याख्या करता है। तो 84 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 85 समसूत्री विभाजन क्लिनिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। 85 का ये हो जाएगा। 86 वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन मुख्य रूप से किसकी सिफारिश करने के जिम्मेदार है? तो मुख्य वित्त आयोग है संघ, ऑप्शन बी हो जाएगा। संघ और राज्यों के बीच शुद्ध कर प्राप्ति नेट टैक्स प्रोसीड के वितरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत माने कि संघ राज्य और के बीच वित्तीय प्राप्तियों को बंटवारा करता है। 87 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक टैग को लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है। क्यों? पब्लिक पर्स का संरक्षक क्यों कहा जाता है टैग को? तो क्योंकि वह केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियां और व्यय का ऑडिट करता है। 87 का सी। 88 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल क्या है? तो 88 का जोनल काउंसिल है अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए वैधानिक निकाय है। जोनल काउंसिल एक वैधानिक निकाय है। 89 संविधान के कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 44 है। 90 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके द्वारा बनाया जाता है? तो संसद के एक अधिनियमित एक्ट द्वारा 91 जीएसटी की परिषद के संबंध में कथन विचार की है। यह अनुच्छेद 279 ए के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है। सही बात है। दूसरा केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। दोनों सही है। तो 91 की कार्य इनमें से कौन सही नहीं है? तो इसको हम लोग लगा दिए, इसको नहीं देखे कौन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें न तो 1 न तो 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। इसमें कौन सही नहीं है पूछा है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 92 राज्यसभा के संबंधों के निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। इसके पास संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करने का विशेष शक्ति है। सही है। दूसरा, यह लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक मनी बिल को अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकता। दोनों सही है। उसके बाद यह केवल उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रावधान शुरू कर सकता है। दोनों सही है। तीनों सही है। 92 का डी हो जाएगा। 93 महत्वपूर्ण सूची 1 में संशोधन और सूची 2 में महत्व है। 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं लघु संविधान बोलते हैं। तो 1 के 2 हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान बोलते हैं। और 44वें संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को हटाना है। 44वें संविधान संशोधन में द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया, तो बी के हो जाएगा। चौथा हो जाएगा। और 101 है जीएसटी से है। और 86वें संशोधन शिक्षा का अधिकार से है। और 86 का डी के तीसरा हो जाएगा। तो 93 के डी हो जाएगा। 94 प्रधानमंत्री भारत सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है। सही बात है। रियल हेड होता है प्रधानमंत्री। वह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है जो सामाजिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोनों सही है। आर ए दोनों सही है। और आर ए का सही व्याख्या करता है।
94 का ये हो जाएगा। 95 प्रस्तावना प्रीएम्बल में दिखाई देने वाले निम्नलिखित शब्दों को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है संप्रभु संप्रभु, उसके बाद समाजवादी संप्रभु समाजवादी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ये हो जाएगा गणराज। तो 95 का सी हो जाएगा। 96 का फ्लिक्स कर्व क्या है? तो फ्लिक्स कर्व है अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की दर और बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट की दर को दर्शाता है। 97 निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक बेरोजगारी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को सही अच्छा प्रदर्शित करता है? तो इसको ऑप्शन 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा। श्रमिकों को कौशल और रोजगार के लिए आवश्यक कौशल के बीच बेमेल होना, मिसमैच करना बेमेल होना। 98 एंजल नियम क्या है? एंजल नियम बताता है, एंजल नियम बताता है कि जैसे जैसे एक परिवार की आय बढ़ती है तो भोजन पर खर्च होने वाली आय का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो भोजन पर खर्च होने वाली आय का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो 98 का ये हो जाएगा। 99 बिहार के वित्त मंत्री, बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है जिन्होंने 2026-27 का बजट पेश किया है? तो इसका हो जाएगा विजय कुमार चौधरी हैं। और 99 100 के देखते हैं। 100 किचन ओके। केंद्रीय बजट में विनिवेश जिस इन्वेस्टमेंट से प्राप्त राशि को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो पूंजीगत रिसिप्ट में पूंजीगत प्राप्ति में रखा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 100 का। 101 बिहार की औद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी के संबंध में लिखित कथनों में विचार कीजिए। तो 101 का हो जाएगा 1 to C हो जाएगा। 1 to 2 सही है। यह पूंजीगत निवेश पर सब्सिडी और ऋण पर ब्याज की राहत प्रदान करती है। यह खाद्य प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, इथेनॉल और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में को प्राथमिकता देती है। दोनों सही है। 102 GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में विचार कीजिए। तो GVA आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रवार तस्वीर प्रदान करता है। दोनों सही है। पहला सही है। GVA का गणना GDP के प्लस सब्सिडी माइनस के उत्पादन को कल के रूप में करती है। दोनों सही है। ऑप्शन 2 सही है। बुनियादी कीमतों पर GVA का वर्तमान में NSO द्वारा उपयोग किए जाने वाला माप है। तो तीनों सही है। 102 का डी हो जाएगा। 103 में है सूची 1 में सुधार है, सूची 2 में है वर्ष है। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1969 में किया गया था। 1969 में किया गया था। अब बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में आया था। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का स्थापना किया था, RRB का स्थापना किया था 1975 में। और दिवाला और शोधन अक्षमता की संहिता 2016 में लाया था। तो 93 का 103 का सी हो जाएगा। 103 का सी। 104 का देखेंगे राजकोषीय वित्तीय दायित्व और बजट प्रबंधन फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट FRBM अधिनियम राजकोषीय अनुशासन के लिए आवश्यक है। कारण है कि यह सरकार के राजकोषीय घाटे और ऋण GDP अनुपात डेब्ट टू GDP रेशियो पर कानूनी सीमाएं निर्धारित करता है। तो आर और ए और आर दोनों सही है। और आर एक सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। 105 है गरीबी अनुमान समिति पोवर्टी एस्टिमेशन कमीशन के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले लाया गया था लकड़बागा समिति लाया गया था। और उसके बाद लकड़बागा 1993 में लाया गया था। और उसके बाद तेंदुलकर समिति 2009 में लाया गया था। रंगरांगन समिति 2014 में लाया गया था। 105 का ये हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के उपवर्ग सब कैटेगराइजेशन के संबंध में एक ऐतिहासिक संवैधानिक पीठ का निर्णय सुनाया है। इसने मौलिक रूप से यह व्यवस्था की है कि राज्यों के पास अनुसूचित जातियों को उपवर्गीत करने का संवैधानिक अधिकार है ताकि उनमें से सबसे अधिक हाशिया पर रहने वाले लोगों को लक्षित आरक्षण प्रदान किया जा सके। 106 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 107 का
नए परिचालन दिशा निर्देश ऑपरेशनल गाइडलाइंस के तहत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने प्रत्यारोपित भुगतान डिलीगेटेड पेमेंट की अनुमति देकर एकीकृत भुगतान इंटरफेरेंस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई के दायरे को विस्तार किया। यह सुविधा मुख्य रूप से एक व्यक्ति को सक्षम बनाती है। 107 के हो जाएगा। सी, किसी अन्य व्यक्तियों को एक निर्धारित वित्तीय सीमा तक उनके प्राथमिक बैंक खाते से यूपीआई के लेन देन करने की अधिकृत करने में। 108 न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो बाकू में आयोजित COP 29 जलवायु शिखर सम्मेलन के एक प्रमुख विवादास्पद परिणाम था। एक आधारभूत प्रतिबद्धता स्थापित की जिसमें से विकसित देशों से विकासशील देशों के लिए कम से कम कितनी जलवायु वित्त राशि जुटाने का ऐलान किया है। तो 2035 तक प्रति वर्ष $300 बिलियन। और 108 के डी। 109 के हाल ही में अनुमोदित इंडियन AI मिशन जिसे पर्याप्त वित्तीय परिव्यय आउटले का समर्थन प्राप्त है का लक्ष्य का एक व्यापक घरेलू AI पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करना। इस मिशन का एक केंद्रीय पूंजी प्रधान स्तंभ किस अधिग्रहण और तैनाती है। तो घरेलू स्टार्टअप और शैक्षणिक शोधकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले 1000 उन्नत ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट GPU। 109 के 110 आधुनिक बख्तरबंद खतरों का मुकाबला करने और पूर्वी लद्दाख जैसे उच्च ऊंचाई वाले परिचालन क्षेत्रों में गतिशीलता बढ़ाने के लिए DRDO और लॉर्डसन एंड टर्बो ने एक स्वदेशी हल्के टैंक को विकसित किया है जिसका आधिकारिक नाम है जोरावर। 110 के बी। 111 लखपति दीदी पहल का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कम से कम 1 लाख रुपये की घरेलू वार्षिक आय सुनिश्चित करने का सबसे बनाता है। उसे एक मुख्य नेटवर्क लाभ उठाकर है। तो यह डी हो जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा है डी। 112 अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम में एक ऐतिहासिक बदलाव को चिन्हित करते हुए इसरो ने औपचारिक रूप से किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले आधारभूत मॉड्यूल को प्रक्षेपण और संयोजन का लक्ष्य रखा है। तो 2028 होगा, माने कि पहला मॉड्यूल 2028 में भेजेगा और पूरा कंप्लीट कर लेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS का काम 2035 में। 112 के सी। 113 पेरिस 2024 में ओलंपिक में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने। तो मनु भाकर। 113 के बी। 114 2014 में का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार उपन्यास ऑर्बिटल को दिया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को जटिल जीवन की खोज करने वाली एक कथा है। इसके लेखक कौन है। तो ये समाल्था हार्वे है। 114 के सी डी। 114 के डी। 115 इटली के अपुलिया में 2024 में शिखर सम्मेलन के बाद 2025 में ग्रुप 7 का 91वां शिखर सम्मेलन जो वैश्विक लचीलापन और लोकतांत्रिक का होना निर्धारित था। तो कनाडा में हुआ था, कनाडा। 116 देखेंगे एक साथ चुनाव और संवैधानिक संशोधनों के संबंध में हालिया विधायी बहसों के दौरान बुनियादी संरचना का अधिक उल्लेख किया गया है। यह सिद्धांत मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस ऐतिहासिक निर्णय में स्थापित किया गया था। 116 का बी हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। मिनकेम द्वीप जो गंभीर रूप से भू राजनीतिक तनाव और आक्रामक समुद्री गश्त के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ब्रीफिंग में अक्सर चर्चा में रहते हैं, जो किस
संकीर्ण जलमध्रु के में स्थित है। तो ताइवान और मुख्य भूमि चाइना से, ताइवान और मुख्य भूमि किनमिन। 117 का सी। 118 विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस वायरस बीमारियों को नए और अधिक घातक वंश के रूप में आपातकाल घोषित किया है? तो यह मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स, एम पॉक्स, मंकी पॉक्स। 18 का बी। 118 120 119 भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा घरेलू इक्विटी बाजारों मार्केट में प्रतिबंध तरीके से शुरू किए गए टी प्लस सेटलमेंट साइकिल क्या है? तो व्यापार पूरी तरह से निपटा दिए जाते हैं और धन या शेयरों का उसी दिन 120 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के अस्थायी सदस्यों के बारे में विचार किया। अब वे संयुक्त राष्ट्र महासभा की आवश्यक 2/3 बहुमत के वोट द्वारा 5 साल के लिए, तो पहला गलत हो गया, 5 वर्षों के 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। और दूसरा, एक बार चुने जाने के बाद उसके पास प्रतिकारात्मक मामलों को प्रोसीडिंग मेथड के पास 5 स्थायी सोचों के समान नहीं, वेटो पावर नहीं है। तो दोनों गलत हो गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सीधी से ऑप्शन डी, न तो वे न तो बी, न तो वे न तो बी। 121 डीफेक है भारतीय डिजिटल नियमों के बारे में विचार कीजिए। तो डीफेक क्या है? तो डीफेक कृत्रिम रूप से हेरफेर किए गए या उत्पन्न किए गए ऑडियो वीडियो मीडिया है जो पहचान से गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं। तो पहला सही है। मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी नियमों या न्याय करते हुए सोशल मीडिया पर मध्यस्थों औपचारिक शिकायतों मिलने के 36 घंटे के भीतर ऐसी रिपोर्ट की परमिट को हटा देना चाहिए। 121 का सी हो जाएगा, 1 2 2 सही है। 122 भारत में गिग इकोनॉमी क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के आधिकारिक तौर पर सामाजिक सुरक्षा लाभों को विस्तार और विशिष्ट उद्देश्य के लिए गिग श्रमिकों और श्रमिकों को मान्यता देती है। वर्तमान में भारतीय श्रम कानूनों के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करने वाले सभी गिग श्रमिकों को कानूनी रूप से सरकारी कर्मचारियों को किया जाता नहीं, उसको पहला दूसरा गलत हो गया। तो ओनली 1। हाल ही में कोप शिखर सम्मेलन में क्रियान्वयन में किए गए हानि और क्षति कोष लॉस और डैमेज फंड के संबंध में विचार किया। तो इससे संरचनात्मक रूप से उन विशेष रूप से कमजोर विकासशील देशों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो जलवायु परिवर्तन अपरिवर्तनीय और विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रहे हैं। पता सही है। विश्व बैंक को भी आधिकारिक तौर पर 4 साल की इकोनॉमिक अवधि के लिए फंड की अंतिम न्यायिक मेजबान के रूप में चुना गया है और सहमति दी गई। तो दोनों सही है। तो 123 के सी। 124 इसरो के गगनयान मिशन के बारे में विचार किया। इसका उद्देश्य लगभग 400 किलोमीटर तक पृथ्वी की निचली सतह लो अर्थ ऑर्बिट के अंतरिक्ष यात्रियों को दल के 6 दिनों के लिए मिशन के लॉन्च करने का बड़ा गलत हो गया। इसका उद्देश्य 400 किलोमीटर, 800 किलोमीटर नहीं, 400 किलोमीटर और 6 दिन नहीं, 3 दिन के लिए। दूसरा, पेलोड का वजन कम करने के लिए क्रू मॉडल पूरी तरह से एक मैनुअल पर सूचित नहीं है, सेंसर द्वारा। तो दूसरा भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 यह ऐतिहासिक था क्योंकि इसकी सह मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वारा की गई थी, जो अमेरिका में खेले गए पहले प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट से करता है। तो पहला सही है। दूसरा, भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे अभियान में एक अपराजय अनडिफीटेड टूर्नामेंट जीत लिया। दूसरा भी सही है। तो 1 2 125 का ये हो जाएगा, केवल 1 2 और दूसरा गलत है, तीसरा गलत है पहले। 126 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में सूची 1 में अंतरिक्ष मिशन और सूची 2 में लक्षित पिंड। तो जूस क्या है? तो बृहस्पति और उनके 3 बड़े महासागर धारक चंद्रमा गैनीमेड और कैलियोस्ट्रो यूरोपा की दूरी है। और ओसिरिस है पृथ्वी के निकट कार्बन युक्त क्षुद्रयुक्त बोनू नमूने वापस लाने के लिए।
और साइकी है मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा शुभ ग्रह का धातु गण। ऑप्शन डी है चंगाई है पृथ्वी की चंद्रमा के अनुवंशन और भारत 126 का बी हो जाएगा। 127 दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची के तहत संसद द्वारा अयोग्यता को डिस्क्वालिफिकेशन की स्पष्ट रूप से छूट देती है यदि उनका मूल राजनीतिक दल पूरी तरह से दूसरे दल के साथ विलय लेता है और यह सदस्य दावा करता है कि वो और विधायी दल के पास कम से कम 2/3 सदस्य विधेयक समझते हैं तो पहला सही हो जाए। और दूसरा आर का 10वीं अनुसूची के संरचनात्मक मर्यादा व्यक्तिगत राजनीतिक और संरचना और रिश्वतखोरी के भारी दंड देना जबकि वास्तविक और वैचारिक संवैधानिक दोनों सही है। तो आर दोनों सही है आर दोनों सही है। 128 यूरोपीय देशों में नाटो के गठबंधन के पूर्ण सदस्यता राज्यों के रूप में उनके औपचारिक परिवेशों को कारण करना पहले से न्यूनतम लिख दीजिए। तो सबसे पहले नाटो में शामिल हुआ था 2020 में उत्तर मैसेडोनिया और उसके बाद मोन्ट्रोगिया उसके बाद फिनलैंड और उसके बाद स्वीडन मैसेडोनिया फिनलैंड और स्वीडन 2024 में। जेपी मार्ग के गवर्नर बॉन्ड ऑफ इंडिया में जैसे प्रमुख भारतीय सरकारी प्रवृत्ति को लंबे समय तो 129 का बी हो जाएगा। 30 का एक लोकसभा विधेयक में पेश किया जाता है तो लंबी होता तो 130 का डी हो जाएगा। 131 का बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026 का कीजिए। तो बिजली के पर 5 रुपये बिजली पर 5 रुपये प्रति यूनिट और पानी पर 4 रुपये प्रति यूनिट सब्सिडी। 131 के 132 नीचे योजना 2 के में 208 प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य किया था क्या है। तो 132 के डी कम से कम वाले प्रखंडों को में उच्च शिक्षा कम सेवा वाले 132 के डी विश्वविद्यालय सेवा प्रवेश के लिए समर्थ पोर्टल क्या है। तो 133 का सी हो जाएगा। यह सभी राज्य विद्यालयों में प्रवेश केंद्रीकृत करता है। इसका उद्देश्य सीट ब्लॉकिंग को समाप्त करना और एकीकृत योग्यता प्रणाली को सुनिश्चित करना था। 133 का सी हो जाएगा। 134 सहयोग पोर्टल को और सहयोग पोर्टल और 1100 हेल्पलाइन यह आदेश देते हैं कि यदि शिकायतों का समाधान कितने समय के भीतर नहीं होता है तो अधिकारियों को नियमित कर दिया जाएगा। तो 30 दिन। 134 के बी। 135 समस्तीपुर में शुरू की गई अभया ब्रिगेड कौन सा कार्य सौंपा गया है। तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को त्वरित प्रक्रिया रैपिड रिस्पॉन्स डी। 136 के हो जाएगा ये बिहार स्वच्छता ये हो जाएगा पहला पे दूसरा। 137 के बिहार सरकारी सेवा आचरण 2024 कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर सरकारी नीतियों का पर व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने से रोका गया। सही बात है, कथन सही है। कारण इसका उद्देश्य था प्रशासनिक तटस्थता और डिजिटल अनुशासन को कड़ाई से लागू करना। कथन दोनों सही है। आगे व्यक्त है पता। 137 के बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में एक संशोधित नमूना डिजाइन किया गया है प्रयोग किया गया जिसमें नमूने का कार्य पिछले वर्षों की तुलना में कितने गुना गया। तो 2.65 गुना 138 बिहार बजट 2025-26 में सड़की क्षेत्र को सबसे अधिक वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ था शिक्षा को। 139 को गोपालगंज में ज्ञान भारतम मिशन किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो डी 140 का डी प्राचीन पांडुलिपियों और दुर्लभ दस्तावेजों की पहचान और करना और उन्हें सुनिश्चित करना था। तो 140 को डी। उसके बाद रीजनिंग है देख लीजिए और स्टॉप करके बना के देखिए। 141 के सी हो जाएगा। 142 के डी हो जाएगा। 143 के सी हो जाएगा।
144 के डी हो जाएगा, 145 के बी हो जाएगा, 146 के डी हो जाएगा, 147 के सी हो जाएगा, 148 के डी हो जाएगा, 148 के 149 के बी हो जाएगा, 150 के सी हो जाएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।